नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर के बारे में जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने करियर के शुरुआती दौर में उसे कुछ खास तरक्की तो नहीं मिली, लेकिन समय के साथ उसके करियर का ग्राफ ऊपर जाने लगा। हालांकि वो अधिक समय तक ऊंचाई की सीढ़ियों पर नहीं रह पाई क्योंकि वो दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिंपल कपाड़िया की छोटी बहन सिंपल कपाड़िया के बारे में, जिन्होंने कई फिल्मों में शानदार अभिनय कर दर्शकों को खूब रोमांचित किया। वो न सिर्फ अपनी खूबसूरती और अभिनय कौशल के लिए जानी जाती थी, बल्कि एक सफल कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी उन्होंने खुद को स्थापित किया। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर, निजी जीवन और उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा उनकी मौत से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों को भी बताएंगे, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करें उनके शुरुआती जीवन की, तो उनका जन्म 15 अगस्त 1958 को यूनाइटेड किंगडम के एडिनबर्ग में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई वहीं से पूरा किया। हालांकि उनके हायर स्टडीज के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। शुरू से वो कलाकारों के करीब रहीं और यही कारण है कि उनके अंदर भी फिल्मों में काम करने का जज्बा पैदा हुआ। लिहाजा आगे चलकर वो भी फिल्म इंडस्ट्री में नजर आने लगी। आपको बता दें कि उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1977 में राजेश खन्ना के साथ फिल्म अनुरोध से किया। हालांकि अभिनय की दुनिया में वो ज्यादा समय तक न रुकते हुए उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के अंदर कदम रखा, जहां उन्होंने अपने टैलेंट से बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के लिए अपैरल डिजाइन बनाए। बात करें उनकी पहली फिल्म अनुरोध की, तो इस फिल्म को शक्ति सामंता द्वारा निर्देशित किया गया था। उन्होंने इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी हाँ, वो सुनीता माथुर की भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना और विनोद मेहरा समेत कई नामी कलाकार मौजूद थे, जिन्होंने फिल्म में काफी शानदार अभिनय किया था। इस फिल्म में सिंपल ने अपनी मासूमियत और अदाकारी से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। वहीं फिल्म की कहानी एक संघर्षरत गायक के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज और परिवार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपनी पहली फिल्म के बाद वो दूसरी फिल्म में नजर आईं, जिसका शीर्षक था चक्रव्यूह और जिसे बासु चैटर्जी द्वारा निर्देशित किया गया था। ये फिल्म साल 1978 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना लीड रोल में थे। इसमें सिंपल कपाड़िया ने एक अहम भूमिका निभाई थी। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें विनोद मेहरा और ओम शिवपुरी जैसे अनुभवी कलाकारों ने काम किया था। सिंपल कपाड़िया ने इस फिल्म में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया और हालांकि फिल्म को एक औसत प्यार मिला और उन्हें भी दर्शकों के बीच कुछ खास लोकप्रियता नहीं मिली। वहीं उनकी अगली फिल्म का शीर्षक था एहसास, जो साल 1979 में आई थी। ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें उनके साथ शम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे। सिंपल कपाड़िया ने इसमें अपने किरदार को बखूबी निभाया और उनकी मासूमियत और अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हालांकि उनका फिल्मी करियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन एहसास जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी ने उन्हें एक यादगार अभिनेत्री बना दिया। इसके बाद वो कई अन्य फिल्मों में नजर आईं, जैसे कि मनपसंद, लूटमार, जमाने को दिखाना है, जीवन धारा और प्यार के 2 पल। 80 के दशक के अंत तक सिंपल कपाड़िया को ये एहसास हो गया था कि वो बतौर अभिनेत्री बहुत आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। इसलिए उन्होंने फिल्मों में काम करना धीरे धीरे कम कर दिया और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की दुनिया में कदम रखा। यहीं से उनके करियर ने एक नया मोड़ लिया। 90 के दशक में उन्होंने कई बड़ी फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम किया और इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, और उनकी मेहनत और लगन का ही नतीजा था कि उन्हें फिल्म साल 1994 में रुदाली के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, सिंपल कपाड़िया शादीशुदा थी। उन्होंने साल 1992 में विवाह किया था। वैसे तो उनका निजी जीवन हमेशा से सुर्खियों से दूर रहा। वो अपनी बहन डिंपल कपाड़िया की तरह बॉलीवुड की ग्लैमरस लाइफस्टाइल में ज्यादा शामिल नहीं थी और अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखना चाहती थी। हालांकि उनका नाम कुछ लोगों के साथ जुड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने रिश्तों पर खुलकर बात नहीं की। कहा जाता है कि बॉलीवुड में आने के बाद उन्हें कुछ एक्टर्स और बिजनेसमैन से जुड़ा बताया गया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि सिंपल कपाड़िया ने अपने फिल्मी करियर के दौरान शादी की थी, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी ज्यादा सफल नहीं रही। उन्होंने एक बिजनेसमैन से शादी की थी, लेकिन बाद में उनके रिश्ते में तनाव आने लगा।
कुछ समय बाद आपसी सहमति से उनका तलाक हो गया। खबरों के मुताबिक उनके पति का नाम राजिंदर सिंह शेट्टी था। खैर, तलाक के बाद सिंपल ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और फिल्मों से हटकर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में अपनी नई पहचान बनाई, जिसके बारे में हमने जिक्र किया। उन्होंने कई बॉलीवुड सितारों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और इस क्षेत्र में काफी सफलता पाई। उनकी शादीशुदा जिंदगी भले ही सफल न रही हो, लेकिन उन्होंने अपने करियर में अपनी अलग जगह बनाई थी। उनका एक बेटा है जिसका नाम करण कपाड़िया है और वो एक एक्टर है। 2019 में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। दोस्तों, सिंपल अपने परिवार के बेहद करीब थी और अपनी बहन डिंपल कपाड़िया और भांजी ट्विंकल खन्ना के साथ अच्छा रिश्ता रखती थी। अपने आखिरी दिनों में वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करती थी। सिंपल कपाड़िया एक प्रतिष्ठित फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थी। वो मशहूर अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की छोटी बहन थी। डिंपल कपाड़िया बॉलीवुड की एक सफल अभिनेत्री रही हैं और राजेश खन्ना की पत्नी थी। इस नाते सिंपल कपाड़िया का संबंध बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना से भी रहा। सिंपल की भांजियां ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रही हैं। ट्विंकल खन्ना ने कुछ फिल्मों में काम किया और बाद में लेखन साथ ही इंटीरियर डिजाइनिंग में अपना करियर बनाया। वो मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम आरव कुमार है, उसका जन्म साल 2002 में हुआ था, जबकि बेटी का नाम नितारा कुमार है और उसका जन्म 2012 में हुआ था। दोनों ही अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं पर रिंकी खन्ना भी शादीशुदा हैं। उन्होंने साल 2003 में समीर सरन से विवाह किया था। उनके पति एक बिजनेसमैन हैं। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार का परवान चढ़ने लगा और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, सिंपल कपाड़िया की 2 अन्य बहनें हैं, रिम और मुन्ना कपाड़िया, जिन्हें सुहेल कपाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल कपाड़िया का अपने परिवार से गहरा लगाव था। डिंपल कपाड़िया के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और वो अपनी बहन की हर खुशी और मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहीं। वहीं पर बात करें उनके माता पिता की, तो उनके पिता का नाम चुन्नी भाई कपाड़िया था, जो कि एक गुजराती बिजनेसमैन थे, जबकि माँ का नाम बेट्टी कपाड़िया था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। आपको बता दें कि सिंपल कपाड़िया ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने भले ही ज्यादा सफलता ना पाई हो, लेकिन उन्होंने खुद को एक सफल कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में स्थापित किया। उनके डिजाइन किए गए कपड़े कई बड़े सितारों ने पहने और उन्हें इस क्षेत्र में पहचान भी मिली। अपने छोटे करियर में उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बावजूद उन्होंने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से जोड़े रखा और अपनी मेहनत के दम पर नाम कमाया। खैर, जीवन के अंतिम दिनों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए उन्होंने 10 नवंबर 2009 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर एक क्षेत्र में सफलता ना मिले तो हमें अपने टैलेंट को पहचान कर नए अवसर तलाशने चाहिए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि अगर इंसान मेहनत करे और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखे तो किसी भी क्षेत्र में सफलता संभव है। उनकी असमय मृत्यु बॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वो अपने काम और जिंदा दिली के लिए हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।